जब मैं पाकिस्तान से खेला हूँ तो उस वक्त मेरी 4000 रुपये तनख्वाह थी कस्टम्स में। तनख्वाह क्या थी, मतलब वो एक समझ लो कि एक वजीफा मिलता था। चाचा वगैरह कहते थे टाइम ज़ाया कर रहे हो, बेकार है क्रिकेट खेल रहे हो, तो मेरी वालदा ये कहती थी मेरा बेटा पाकिस्तान से खेलेगा। फर्स्ट क्लास मैचेस मैंने खेले जिसमें अब 16,000 रन्स हैं और 38 सेंचुरीज़ हैं और अब 80 हाफ सेंचुरीज़ हैं। पहला टूर था मेरा 94 अंडर 19 में न्यूजीलैंड, फिर मैं पाकिस्तान टीम के साथ शारजा गया, कीपर की ज़रूरत पड़ी। फिर उसके बाद 97 में मैं इंग्लैंड गया ए टीम के साथ, फिर 98 में गया मैं न्यूजीलैंड, फिर मलेशिया गया कॉमनवेल्थ गेम में, और फिर सुपर 8 में गया ए टीम के साथ। तो 83 का डेब्यू है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, 83-84 का। मैं आज तक 2002 तक खेला। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सीज़न नहीं हुआ जब मैं किसी टीम में भी, कराची की टीम में हूँ या डिपार्टमेंट की टीम में, मैं मेन प्लेयर बन के ही खेला। So everything possible is being done by an ad hoc system to destroy cricketers and their careers. Otherwise, the Pakistani cricketer was getting a start. He was a first-class cricketer only, fresh out of under 19 national championships. जी मैंने अपना मैट्रिक किया मैरी क्लाको हाई स्कूल से। मैट्रिक किया, क्रिकेट में लगा रहता था, इंटर स्कूल क्रिकेट खेल ली, 7वीं 8वीं एग्जाम ही नहीं देता था मैं, क्या करूं क्रिकेट। मैट्रिक किया मैंने। अगर पढ़ लेंगे ना तो इससे ज़्यादा कमा लेंगे और इससे ज़्यादा इज्जत भी होगी। It's a way of life ना cricket. Cricket तो गेम तो नहीं है, it's a way of life. Because it teaches you so many other things than just hitting the ball with a bat. बस ये पाकिस्तान के लिए खेलना है और मुल्क का नाम रोशन करना है, ये सोच के की थी। क्रिकेट के लिए तो हमेशा से जान हाजिर थी भाई। क्रिकेट को मैंने क्रिकेट समझ के ही खेला है, मतलब अपना प्रोफेशन समझ के खेला हमेशा से। एक तो आपको सबसे बड़ी चीज जो वो सिखाता है वो ये है कि आप अपोनेंट के साथ खेलते हैं, आप अपोनेंट के खिलाफ नहीं खेलते। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी चांस मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मगर क्रिकेट से मेरी जो ज़िंदगी में इतना मैंने खेली है क्रिकेट, ये हो गया कि मैं इंग्लैंड चले गया हूँ, न्यूजीलैंड चले गया हूँ। मैं जिस ग्राउंड में बैठा हूँ, इस ग्राउंड में मुझे 15 साल जॉब करनी है और 15 साल में मैं इतना कुछ करूँगा तो ये पाऊँगा, तो फिर मैं प्रोफेशनल बनूंगा। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं और उस किस्म के क्रिकेटर बन चाहते हैं कि जो दुनिया को हिला दे, तो फिर आपके अंदर बहुत सी और सी चीजें होनी चाहिए जिनका नाम भी नहीं ले आता दुनिया भर में। आपको तो बहुत ही कट थ्रोट होना पड़ता है। मगर अब बैड लगे क्या करूं, अब आजकल के लड़के दिल बर्दाश्त होके कोई पागल हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, तो मैं वालदा ने कहा नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है तुमने इतनी क्रिकेट खेली है, नसीब में नहीं था, क्या किया जाए। मुझे भी अब चाम नजर आ रहा है कि भाई क्रिकेट के अंदर पैसा बहुत ज्यादा आ गया। आपका एक लड़का था हसन रजा फॉर इंस्टेंस, ही वाज फेटेड कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर है दुनिया में, टेस्ट क्रिकेटर। तो आपके क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखा विजडन को कि ये झूठ है। सुने आप, ये कौन बोर्ड कहेगा कि रिस्ट टेस्ट करवाओ? रिस्ट टेस्ट तो क्रिमिनल्स को होता है कि ये डिसाइड करना है कि ये बॉस्टल जाएगा कि प्रॉपर जेल में जाएगा। कहीं भी मैं गया हूँ एज ए विकेट कीपर गया हूँ। 94 में थी, मेरे 24 आउट थे कीपिंग में और अपना 350 थे, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान से खेला 95 में। उस वक्त तो ये लगता था कि यार बस अब पाकिस्तान खेलना जो है ना, इंशाल्लाह वहाँ परफॉर्मेंस करेंगे तो पाकिस्तान खेलेंगे इंशाल्लाह। की भी जब इतनी परफॉर्मेंस करता है ना आदमी, तो फिर उसको ये होता है कि यार मुझे खेलना चाहिए। और फिर एक टेस्ट खेलने के बाद जब आदमी टीम से बाहर होता है तो फिर वो ये होता है कि यार क्या हुआ ये मेरे साथ। यह मैच्योरिटी आती 25 साल के बाद है, स्टे करना आता है उसको। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्रिकेट एक वाहिद गेम है जो कि नवाबों ने खेला, पढ़े लिखे लोगों ने खेला। किसी लेवल पे जाना पड़ता है। देखिए ना, आपका तो सारा दारोमदार डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान टीम के लिए खेलें। ये तो एक किस्म का ऑब्सेशन हो जाता है। नहीं, वो ए टीम में लगा रहा, बता रहा हूँ ना, वो क्रिकेट एक चीज कर सकते हैं, आप पढ़े हैं क्रिकेट खेल सकते हैं। टैलेंटेड जो प्लेयर होता है ना, वो तो ग्राउंड में आपको अलग से नजर आ जाता है। ऐसे भी लड़के हैं जिन्होंने एक सीजन पूरा नहीं खेला, वो खेलते ही चले गए। ये सिस्टम की खराबी है, लक की या किस्मत का हाथ नहीं है। लिहाजा इसमें जो टैलेंटेड
प्लेयर्स होते हैं उन्हीं को चाहिए कि वो इसमें कदम रखें। जब वो इस फील्ड में आते हैं तो एक ऑल्टरनेट ज़रूर साथ रखें कि हम अगर यहाँ पे फेल होते हैं साथ में पढ़ाई रखें अपनी, या उनकी कोई ऐसी जॉब हो जो आगे के लिए उनको काम में आए कि कभी डिसहार्ड हो तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ खाने को नहीं बेचारों को, और वो क्रिकेट खेलते हैं। कि खिलाड़ी खेल के साथ साथ अपनी तालीम को भी और प्लस कोई टेक्निकल एजुकेशन, वो उन दोनों को साथ साथ रखें। घर वाले भी समझ रहे हैं कि मेरा बेटा तो पाकिस्तानी टीम में आ जाएगा, मेरा बेटा तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, फ़ायदा नहीं है। क्यों कि ऊपर जाके ज़्यादतियाँ हो जाती हैं। अगर कोई गरीब लड़का अगर टीम में आता है ना और वो टीम में रह जाता है तो वंस इन अ ब्लू मून। आपको तो मैं एग्जांपल दूं ऑफ प्लेयर्स जिन्होंने पूरे ऑफिशियल टूर्स पाकिस्तान टीम के कर लिए हैं विदाउट प्लेइंग अ सिंगल मैच। 1986 में मैं खेला वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, 2 मैचेस खेला, फिर उसके बाद 2 साल गैप आया, फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर किया मैंने 1988 में, फिर 3 साल का गैप आया, फिर 91 में पाकिस्तान के लिए शारजा में खेला, फिर 6 साल का गैप आया, फिर 97 में पाकिस्तान के लिए खेला। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते वो डिस्टार्ट हो गए। अच्छे लड़के होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो छोड़ देते क्रिकेट, क्योंकि ये क्या है उनको चांस नहीं मिलता। दरअसल यहाँ पे हमारे वक्त पे चांस भी सही मौके पर नहीं दिया जाता लोगों को।